सौरभ, फिलहाल बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में चुनाव नजदीक है और कांग्रेस आरएसएस की सक्रियता कहा जा रहा है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संघ पर जोरदार हमला बोला है। लगातार वे हमलावर हैं और कार्यकर्ताओं को संघ से मुकाबले के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार रहने का भी आह्वान किया गया है। खास रिपोर्ट देखिए। अपना देश, अपना समाज उससे बहुत बड़ा विस्तारित है। अभी भी बहुत करना बाकी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ती गतिविधियां, संघ प्रमुख के लगातार दौरे और हर वर्ग को संघ से जोड़ने की दिशा में हो रहे आयोजन को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संघ के विरोध का झंडा बुलंद किया है। लगातार संघ पर डोटासरा हमला बोल रहे हैं और संघ और बीजेपी को रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। जच्चे जी शहीद होने तैयार हूँ, लेकिन जब पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो आने ठोकर जवाब दूंगा आरएसएस और बीजेपी। बेईमान लोग ही हैं, झूठा ही, निकरमा ही, और फिर भी आपको नहीं कह सका। क्यों नहीं कह सका बताओ? चुनाव में आरएसएस की पर्दे के पीछे की भूमिका से हर कोई वाकिफ है और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता की वजह है। इसीलिए कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी को ही एक संगठन बताकर लोगों में विरोध पैदा करना चाहती है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से बीजेपी को संघ का मुखौटा करार देने की कोशिशें की जा रही। कांग्रेस प्रचारित कर रही है कि संघ ही असली बीजेपी है। डोटासरा तो यहाँ तक चेतावनी दे रहे हैं कि 2023 में राजस्थान और 2024 में केंद्र की सरकार में कांग्रेस की सरकार आने के बाद संघ के कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। शर्म से डूब मर जाओ। अगर थाने कोई आके कि भाई ते चुनाव लड़िया मना शासन किया करो और 2023 और 24 के मायने कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आओगी, फिर दिल्ली में आओगी, तो फिर आरएसएस ढूंढेड़ो भी लाद देगोगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आड़े हाथ लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता मतदाताओं को भ्रमित करना चाहते हैं और उनके बीच में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव भले ही जीत जाता होगा, मगर सरकार आने के बाद में उसकी कुछ नहीं चलती, वो कठपुतली बनकर रह जाता है और सारा का सारा काम संघ के हाथों में चला जाता है। वहीं कांग्रेस के पास सेवा दल जैसा एक संगठन है, पर वो अब इतना मजबूत नहीं रहा कि उसकी पहुंच घर घर तक हो। इसलिए चुनावी साल में संघ की बढ़ती गतिविधियां कांग्रेस के लिए चिंता की वजह बनी हुई हैं। सीएम गहलोत से लेकर डोटासरा तक सब संघ को कई बार चुनाव लड़ने तक का न्योता दे चुके हैं, पर डोटासरा की आक्रामकता को बीजेपी भला कहां तक बर्दाश्त करेगी। लिहाजा उसके नेताओं ने भी डोटासरा को चेताया है कि अब संघ पर इस तरह की टीका टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अहंकार इनका चूर चूर होगा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को मेरी एक सलाह जरूर है कि आप सत्ता के मद में जिस अहंकार की भाषा बोलते हैं, आप विचारधारा के ऊपर टीका टिप्पणी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नेताओं की कार्यशैली के ऊपर आप टीका टिप्पणी करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगली बार अगर आपने संघ के ऊपर टीका टिप्पणी करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसको सहन नहीं करेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत चिढ़ है और इसलिए आप ये कहते रहते हैं कि इसको ठोक दूंगा, बिल में घुसा दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्तों का संगठन है, संस्कार देने वाला संगठन है और देश के लोगों का निर्माण करता है। ये सच है कि आज बीजेपी के अधिकांश विधायक संघ की नर्सरी में पले बड़े हैं। आज भी संघ के आयोजनों में कदम ताल से लेकर शाखा तक में संघ के गणवेश में बीजेपी नेता नजर आते हैं। पार्टी के कार्यालयों में संगठन महामंत्री का पद प्रदेश के अध्यक्ष से कम मजबूत नहीं होता। संघ खुद के राजनीति करने से इनकार करता है, मगर ये सब जानते हैं कि संघ ही बीजेपी की प्राणवायु है। इसीलिए डोटासरा संघ पर हमला बोलकर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि मतदाताओं को लगे कि असली पार्टी संघ है, न कि बीजेपी। वोटर कंफ्यूज होगा तो कांग्रेस को लगता है कि फायदा उसे ही होगा। ये बात फैलाकर कांग्रेस के नेता मतदाताओं को भ्रमित कर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, मगर ये बात भी सच है
कि आरएसएस के मुकाबले कांग्रेस के पास में ऐसा कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है जो धरातल पर पार्टी को मजबूत करता दिखाई देता हो। शायद यही चीज कांग्रेस के नेताओं को संघ पर बार बार हमले बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल।